जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैं आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको अतीत में दबे पांव कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड पाठ पढ़ा रही थी बितान पुस्तक से, और जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। ओम थानवी जी जब यात्रा पे गए थे तब फिर उन्होंने मोहनजोदड़ो की वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखा और उन्होंने इस चैप्टर की रचना की। बच्चों, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा ही है, अब हम आगे का चैप्टर यहाँ शुरू कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा थे वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ पर भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। और नगर नियोजन जो थी मोहनजोदड़ो की बहुत अनूठी मिसाल के रूप में थी। और यहाँ के शहरों को ग्रिड प्लान कहते हैं, जैसे आजकल के वास्तुकला ग्रिड प्लान कहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ के शहरों, यहाँ की गलियों को बसाया गया था। जिस तरह से चंडीगढ़ शहर और इस्लामाबाद शहर एक प्लान करके बसाया गया है, शायद चंडीगढ़ को बसाने वाले ने मोहनजोदड़ो से सीख ली होगी, इसलिए उसने मोहनजोदड़ो से सीख लेकर चंडीगढ़ को भी सेम टू सेम वैसे ही बसाया। वैसे ही सेक्टर हैं, वैसे ही गलियां हैं और वैसे ही सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की कितनी भूमिका थी ये किसी को नहीं मिला है। और स्तूप वाले बताया ही है कि मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप था बहुत बड़ा सा। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती थी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। पूरब की इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जाता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज भी इसी वर्ग में रहे होंगे, लेकिन निम्न वर्ग लोगों के लिए यहाँ पे कुछ साक्ष्य नहीं मिलते। हो सकता है उनके घर जो है मजबूत सामग्री से न मिले हों, जो कि 5000 साल तक टिक पाए हों। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के बिहार की दिशा में उतरे। देखिए यहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध जल कुंड है, और इस कुंड में आगे और इधर पीछे की साइड दोनों तरफ उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी, और इधर इधर दोनों साइड क्या था, दोनों तरफ दीवारें थी। यहाँ पर सब लोग क्या करते थे, स्नान करने आते। जो भी उनके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कुछ कार्यक्रम होते थे तो यहाँ पर सब लोग क्या करने आते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे। और इस कुंड की खास बात यह है कि ये कुंड पक्की ईंटों से बना हुआ है, जिससे कि कुंड का पानी न रिस सके और न बाहर का पानी अशुद्ध कुंड में आए। और यहाँ पर आप देखिए नाली बनी हुई है जो कि पक्की ईंटों से। आजकल के समय भी नालियाँ, अगर आप जाते हैं शहरों में, गाँव में, तो नालियाँ आपको खुली दिखाई देंगी, परंतु सिंधु घाटी की अनूठी मिसाल है कि उस समय नालियाँ कैसी थी, पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी। नालियों से आप कुछ भी गंदगी या बदबू नहीं देख सकते थे। पक्की और समरूप धूसर ईंटों से ये नालियाँ बनी हुई हैं। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था, ऐसा लेखक वहाँ पे सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। जो पुरातत्ववेत्ता हैं ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो गढ़ है उसके बगल एक बहुत बड़ा सा गोदाम है, शायद यहाँ पर कर के रूप में जमा अनाज इकट्ठा किया जाता था। ढुलाई के लिए आवागमन होता था। ठीक इसी तरह का कठोर कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। और घाटी के लोग क्या करते थे, अन्न उपजाते थे, और इसमें वो ज्वार, बाजरा, रबी की फसलें, कपास, गेहूं, चना, सरसों, ये सारी चीज़ें में उपजाते थे। इसके जो है पुख्ता सबूत मिले हुए हैं। और यहाँ पर खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाए जाते थे, जो कि झाड़ियों में बेर जमा करते थे। कपास की खेती यहाँ पर होती थी। मोहनजोदड़ो के सटी हुई ज्ञानशालाएँ थीं, जहाँ पर कॉलेज ऑफ पीट्स माना जाता है कि यहाँ पर लोग क्या पढ़ाई करने के लिए आते थे। यहाँ पर सूत, मतलब कपास का नहीं, सूत के बहुत पुराने नमूने में से एक सूती कपड़ा मिला है जो 3000 ईसा पूर्व है, जो कि जॉर्डन में मिला। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग छाल्टी लिनन ऊन यहाँ कहते थे, यहाँ बनता था, और सूत ये लोग बाहर के जगह से मंगवाते थे। और मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो का उल्लेख मिलता है, जो कि मेलुहा शब्द का प्रयोग कहा गया है। नालियों के बारे में मैंने बताया कि जो कि नालियाँ थी यहाँ पे क्या थी, ज़्यादातर सब ढकी हुई थी। ये देखिए इस चित्र में दिख रहा है कुआं। मोहनजोदड़ो के समय का ये कुआं है, क्योंकि उस समय जल
का स्तर ऊंचा था तो आसानी से खुदाई करने पर ही क्या मिल जाता था, जल मिल जाता था। और सभी भट्टी में पकी हुई ईंटें हैं। ईंटों में कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत करते हैं कि दूर मंजिल उठाने के बाद शायद सहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के बने हैं, एक ही आकार के, और ईंटें 1:2:4 के अनुपात की सभी ईंटें हैं, और जो कि क्या है, पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। और इन घरों में दिलचस्प बात है, एक सामने की दीवार से केवल प्रवेश द्वार बना होता था, कोई खिड़की नहीं थी। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती थी, नीचे के फ्लोर पर कोई भी खिड़की नहीं रहती थी। खिड़की दूसरी मंजिल पर रहती थी। और भीतर आंगन के घरों के चारों तरफ कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा, कुमारी का काम या कोई धातुकर्म। घर छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, और घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे थे। डी के बी और सी अगले आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति भी इसी तरफ के एक घर में मिली है। राखाल दास बनर्जी ने ये खुदाई करवाई थी, जहाँ पर एक घर के कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं के एक छोटे से घर में खुदाई में मिला हुआ है। ये देखिए उस समय के ये गहने हैं जो कि वहाँ के लोग पहनते थे, और ये कि लंदन के म्यूजियम, लंदन के अजायब घर में रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी की तस्वीर है। ये पहिया जो कि पूरा भरा हुआ होता था, और इस पे दुल्हन सब लोग बैठ करके यात्रा करते थे, और लोग यहाँ पर हाथी यात्रा करते। ये देखिए हाथी, ये खिलौने यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हुए हैं। ये प्रसिद्ध नर्तकी की तस्वीर है जो निद्र मुद्रा में लड़की 2500 ईसा पूर्व ये मिला हुआ है, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में। तो अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिसमें से 1-2 इंच लंबी थी। ऐसा समझा जाता है कि बारीक कसीदाकारी के काम आती रही होंगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उनके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ये है आपका चैप्टर अतीत में दबे पांव। धन्यवाद।